बच्चों, प्रश्नावली 4.1 का छठा प्रश्न है। निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। पहली स्थिति है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे, यानी परमीत के पास जितने भी कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे किसके पास है? इरफान के पास। यदि इरफान के पास 37 कंचे हैं तो हमें इसके लिए क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। तो परमीत के कंचों की संख्या को यहाँ निर्देश दिया है कि हमें क्या लेना है? m लेना है। तो हमने पहली स्थिति के लिए मान लिया कि परमीत के पास कंचों की संख्या क्या है? m है। प्रश्नानुसार इरफान के पास कंचों की संख्या दी है 37 और जो रिलेशन दिया था परमीत के कंचों और इरफान के कंचों में वो क्या था कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक जो है इरफान के पास है। तो परमीत के पास m थे तो m का 5 गुना 5m और उससे 7 अधिक यानी +7। तो 5m + 7 जो है वो किसके बराबर है? इरफान के कंचों के बराबर है। तो इरफान के पास कितने हैं? 37 हैं। तो हमारा समीकरण बना 5m + 7 = 37। इसके बाद दूसरी स्थिति हमें दी है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो यहाँ रिलेशन दिया है कि लड़की की जो आयु है उसके 3 गुने से 4 वर्ष अधिक किसकी आयु है? पिता की आयु है। तो हमें लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लेना है। दूसरे प्रश्न के लिए हमने माना है लक्ष्मी की आयु बराबर y वर्ष। प्रश्न में कह रहा है कि पिताजी की आयु 49 वर्ष है और लक्ष्मी की और पिता की आयु में जो संबंध दिया था कि पिताजी की आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। तो लड़की की आयु यानी y वर्ष, उसका 3 गुना 3y, उससे 4 वर्ष अधिक यानी +4। तो 3y + 4 किसके बराबर है? पिताजी की आयु 49 वर्ष के बराबर है। तो समीकरण हमें प्राप्त हुआ 3y + 4 = 49। तीसरी स्थिति है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक के दुगुना धन 7 है। धन 7 का मतलब क्या है कि जो न्यूनतम अंक है उसके दुगुने में आप 7 को प्लस करेंगे तब आपको क्या मिलेंगे? विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अधिकतम अंक मिलेंगे। यदि प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं तो न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को हमें यहाँ पे L लेना है। हमने तीसरी स्थिति के लिए माना न्यूनतम प्राप्ति किए गए अंक जो हैं वो L हैं। अधिकतम अंक हमें दिए हैं प्रश्न में 87 और इन दोनों के बीच में जो संबंध दिया है वो ये है कि अधिकतम अंक जो है न्यूनतम प्राप्ति के अंक का दुगना धन 7 है। तो दुगना धन 7 मतलब तो अधिकतम अंक का दुगना यानी 2L, धन 7 मतलब +7। ये किसके बराबर है? अधिकतम अंक 87 के बराबर है। तो इक्वेशन हमारी बनती है तीसरी स्थिति के लिए 2L + 7 = 87। चौथी स्थिति हमें दी है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना होता है। मान लीजिए कि प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है और याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चौथी स्थिति संबंधित है समद्विबाहु त्रिभुज से। तो समद्विबाहु त्रिभुज की एक आकृति मैंने यहाँ पे बनाई। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो हमारी आधार की दो भुजाएं होती हैं, आधार वो क्या होती हैं मतलब सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और एक भुजा अलग होगी। तो यहाँ पर जो दो कोण बन रहे हैं आधार कोण, तो वो क्या है? समान है, क्योंकि सम्मुख किसी जो समान भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमने मान लिया कि प्रत्येक आधार कोण क्या है? 20 डिग्री है। ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा। और शीर्ष कोण दिया था कि वो आधार कोण का दुगना है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? 2 × b यानी 2b। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण चाहे कैसा भी त्रिभुज हो तो तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 होता है। यानी जब हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? 180, यानी b + b और +2b, इन तीनों को हमने जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? 180 डिग्री। अब यहाँ ये सभी समान पद हैं, b के पदों में हैं, तो ये सब जुड़ जाएंगे। 1 2 2 और 2 4। तो हमारी जो इक्वेशन बनी यहाँ पर वो क्या बनी? 4b = 180 डिग्री। तो ये चौथी स्थिति के लिए आपका समीकरण था। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 4.1 के छठे प्रश्न की सभी स्थितियों के लिए समीकरण बनाना सीखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।